हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और फ्रेंड्स, आज हमारे एक व्यूअर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। उनका क्वेश्चन है कि मैम, मेरे पीरियड्स आते हैं लेकिन एग्स नहीं बनते हैं, या तो बहुत ही छोटे छोटे एग्स बनते हैं, तो क्या इससे मुझे बच्चा रुकने में तकलीफ़ हो सकती है? तो यस, आज हम विस्तारित रूप से बात करेंगे कि अगर आपको पीरियड्स आते हैं लेकिन फिर भी आपको कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे कि एन ओव्यूलेशन, क्योंकि काफ़ी जो टीनेजर गर्ल्स होते हैं उनको भी पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन वह रेगुलर नहीं आ रहे, इरेगुलर पीरियड्स है, मे बी 1.5 महीने में, 2 महीने में एक बार आ रहे हैं। सो जब भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस, और इसकी वजह से आपका जो रेगुलर ओव्यूलेशन होना चाहिए, यानी कि अंडा फूटने की जो प्रोसेस होती है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, वह नहीं हो पाती है। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन रीज़न कि जिस वजह से आपको प्रेगनेंसी रुकने में भी तकलीफ़ आ सकती है। तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे नॉर्मली दिस इज़ द यूट्रस, ये दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ये दोनों बाजू के ओवरीज होते हैं। तो नॉर्मली सपोज टुडे इज़ योर फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस, तो पीरियड के पहले दिन पे फॉर एग्जांपल राइट साइड की जो ओवरीज है उसमें से एक अंडा मैच्योर करना शुरू करता है। यदि किसी महिला के पीरियड्स रेगुलर है तो उसमें यहाँ पे जो भी अंडे होते हैं, जो फॉलिकल्स होते हैं, उसका ग्रोथ स्टार्ट होता है। ऑन एन एवरेज 14th डे पे यह जो अंडा है वो फूट के नली में जाता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, देन यह जो एग है वह एंटर करता है फेलोपियन ट्यूब में। यह जो जगह है, दिस इज़ अ वजाइनल स्पेस फॉर इंटरकोर्स, और यहाँ पे सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं। यदि स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और काउंट सब नॉर्मल है तो स्पर्म ट्रैवल करते हैं थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में। एंड फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वह फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। सो दिस इज़ अ वे कि नेचुरल प्रेगनेंसी रुकता है। अभी जो भी पेशेंट्स हैं जिनको एनओव्यूलेटरी साइकिल है, यानी कि ओव्यूलेशन उनका नहीं हो पाता है या तो नहीं हो रहा है, उनको प्रेगनेंसी रुकने में तकलीफ़ आ सकती है, क्योंकि एन ओव्यूलेशन, यहाँ से एग रप्चर नहीं होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे स्पर्म डिपॉजिट हो रहे हैं, लेकिन जब तक एग और स्पर्म दोनों मिलते नहीं हैं तब तक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि जो पेशेंट्स हैं जिनको एन ओव्यूलेशन है उनको प्रेगनेंसी रुकने में तकलीफ़ आती है। अभी क्या क्या रीज़न्स होते हैं, एन ओव्यूलेशन क्यों होता है? तो जो भी महिलाएं हैं जिनका ओवरवेट है, उनकी जो बीएमआई है वह मोर देन 30 है, ओवरवेट है, ओबेसिटी है, तो ऐसी महिलाओं में इरेगुलर साइकिल्स, या तो पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, या तो सडनली आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दिया है और आपका जो कैलोरी इनटेक है वो बहुत ही कम कर दिया है, विच कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंस। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर एनोवुलेटरी साइकिल्स। इवन काफ़ी बार हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है, या तो पुअर ओवेरियन रिजर्व है, यानी कि आपके जो ओवरीज है वह प्रीमेच्योर एजिंग स्टार्ट हो गया है, इन्फेक्शन है। दिस आर द मल्टीपल रीजन्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस, क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट जब भी कंसीव नहीं कर पाता है तो स्ट्रेस रहता है उनको। दिस इज़ एन एडिशनल कॉज फॉर एनओव्यूलेटरी साइकिल्स। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एनओव्यूलेटरी साइकिल्स है या नहीं? तो यदि किसी के पीरियड्स इरेगुलर है, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, या तो 6-6 महीने में एक बार पीरियड्स आते हैं, इवन आपके जो पीरियड्स हैं उसमें फ्लो जो है वो बहुत ही कम हो गया है, या तो इरेगुलर साइकिल्स हैं, मे बी 7 to 10 डेज, 15 डेज तक ब्लीडिंग्स चालू रहता है, दिज आर द फ्यू सिम्टम्स ऑफ एनओव्यूलेटरी साइकिल्स। इवन आपको यदि जानना है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है,
तो देर आर फ्यू मेथड्स जिससे आपको घर पे भी पता चल सकता है कि आपका रेगुलर ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। सो बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वह आपका ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी पीरियड यह टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है इतना। हालांकि 70% ही उसकी सेंसिटिविटी है, लेकिन आपको यदि घर पे टेस्ट करना है तो बेसल बॉडी टेम्परेचर मेजर करके आप टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि LH किट, जो नॉर्मली हॉर्मोन्स जो होता है कि बिफोर द ओव्यूलेशन LH सर्ज होता है, यानी कि LH नाम का जो हार्मोन है उसका लेवल पीक पे आता है और उसके 36 to 48 आवर्स के बाद ओव्यूलेशन होता है। तो मार्केट में काफ़ी सारे कंपनीज़ के LH किट अवेलेबल है, लेकिन फ्रेंड्स यह आपको LH लेवल मेजर करके दिखाता है, ओव्यूलेशन हुआ या नहीं वह कंफर्मेशन नहीं होता है, लेकिन आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो हम बोलते हैं दैट इज़ अ फॉलिकुलर स्टडी, जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट या तो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होंगे आपको बुलाएंगे। फॉर एग्जांपल आप पीरियड के सेकेंड डे आते हैं, उसके बाद आपको पीरियड के 10th डे, 12th डे, 14th डे रेगुलरली ऑल्टरनेट डे ऑलमोस्ट डे 10 से आपको बुलाते हैं, जिसमें हमें कंफर्म पता चलता है कि ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इवन जो घरेलू मेथड है उसमें एक सर्वाइकल म्यूकस, काफ़ी लोग रहते हैं जिनको यदि हॉस्पिटल जाने का फोबिया होता है और घर पे ही उनको ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं वह एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे चेक करना है, तो सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वह भी आपका थिक हो जाता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। सो यह भी एक मेथड है जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको रेगुलर ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दिस आर द फ्यू मेथड्स। अभी यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं, यदि कोई पेशेंट है जिनके एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हैं तो उनके ब्लड टेस्ट भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल LH हार्मोन जो रहता है उसका लेवल, इवन टेस्टोस्टेरोन, यह जो लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा है ऑन सेकेंड डे ऑफ मेंसेस, देन देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हो सकते हैं। LH हार्मोन जो रहता है वह इनिशियली जब भी आपका पीरियड का सेकेंड डे है तभी उसका लेवल इन केस ज़्यादा है तो जो फॉलिकल्स है बेसिकली आपके जो ओवरीज है उसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, उसके लिए हमें जो हार्मोन की ज़रूरत है दैट इज़ अ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज़ FSH। सो इनिशियल जो टाइम है आपका जो फर्स्ट 10 to 12 डेज़ है उसमें FSH हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है जो स्टिमुलेट करता है ओवरीज को टू जो एग्स रहते हैं, फॉलिकल्स रहते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड आफ्टर दैट जो हार्मोन है दैट इज़ अ LH हार्मोन पीक होता है एंड उसके बाद आपका ओव्यूलेशन होता है। सो इन केस जो भी कपल्स हैं जिनके इरेगुलर साइकिल्स हैं, जो भी फीमेल है जिनके रेगुलर साइकिल्स हैं, उनको जितना हो सके उतना जल्दी अपने जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाकर अपने ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरे पैरामीटर्स जैसे मैंने बताया कि इसका जो ट्रीटमेंट है वह कैसे किया जाता है। सो ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली जो भी कॉज है उसको ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल हम काफ़ी पेशेंट देख रहे हैं कि ओवरवेट एंड ओबेसिटी का जो रिस्क है वह काफ़ी बढ़ने लगा है। सो स्पेशली अगर ओबेसिटी इज़ द मेन रीज़न देन वी एडवाइज देम फॉर द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको आपको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। आपके जो फूड हैबिट्स है उसको मॉडिफाई करना है, हेल्दी फूड ऑप्शंस लेने हैं, जंक फूड आपको अवॉइड करना है। सो दिस आर द फ्यू मेथड्स एंड एटलीस्ट आपको जो भी वेट है उसमें 10% वेट लॉस भी यदि आप करते हैं तो भी आपके हॉर्मोन्स के लेवल जो है उस पर काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है एंड देर आर चांसेस कि आपके साइकिल्स ओव्यूलेटरी हो जाते हैं। दूसरा है कि यदि किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी रहता है। इफ़ देर इज़ अ इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं। इवन आपके जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें डायबिटीज़ प्रोफाइल भी किए जाते हैं, थायराइड टेस्ट भी किए जाते हैं। सो इफ़ देर इज़ अ हाइपोथायरॉयडिज्म उसका ट्रीटमेंट, इवन काफ़ी पेशेंट्स हम देखते हैं कि जो लॉन्ग टाइम से एंटासिड यानी कि एसिडिटी की जो दवाई होती है, बहुत लंबे समय से अगर आप एसिडिटी की मेडिसिन लेते हैं जिसमें टैबलेट डोमपेरिडोन जो होता है कॉम्बिनेशन, सो यह जो कॉम्बिनेशन है दिस ऑल्सो हैज़ अ इफ़ेक्ट ऑन योर
हॉर्मोन्स एंड उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। आपके बॉडी में प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन है वो बढ़ सकता है, दैट अगेन कॉजेज एनोवुलेटरी साइकिल्स। इवन नाउअडेज हम लोग देख रहे हैं कि एंटी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी काफ़ी लोग ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जब भी आते हैं तभी वो बोलना या बताना भूल जाते हैं। तो यदि आप कोई भी एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहे हैं, मे बी फॉर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तो वह भी आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि यह मेडिसिन आप ले रहे हैं, बिकॉज इसकी वजह से भी आपके हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट आता है और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि फर्टिलिटी, अगर आपको कंसीव करना है तो और कौन से मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। सो जैसे मैंने बताया कि जो भी कॉज है, जो भी रिस्क फैक्टर है आपके केस में, उसकी तो ट्रीटमेंट की जाती है। उसके अलावा आपको जो मेडिसिन दिए जाते हैं कि ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स जो रहते हैं वो आपको पीरियड के सेकेंड डे से चालू किए जाते हैं। रेगुलर आपको सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है, जिसे हम फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं। एक बार अंडा मैच्योर हो जाता है, फॉलिकल आपका अच्छा डेवलप हो जाता है, मे बी बिटवीन 20 mm to 24 mm, तभी आपको इंजेक्शन दिया जाता है फॉर द ओव्यूलेशन। यहाँ पे भी काफ़ी बार पेशेंट को सवाल होता है कि मैम यह इंजेक्शन लेना ज़रूरी है। तो यस फ्रेंड्स, जब भी आप मेडिसिन ले रहे हैं फॉर द ओव्यूलेशन इंडक्शन, ऑलरेडी आपको मेडिसिन दी गई है, उसके साथ साथ जनरली हम प्रिफर करते हैं कि आपको इन केस ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन डेफिशिएंसी वगैरह है, या तो बहुत ही जो पेशेंट है जिनको ल्यूटियल फेज डेफिशिएंसी होती है, ऐसे पेशेंट में HCG इंजेक्शन दिया जाता है ताकि आपका प्रॉपरली ओव्यूलेशन हो जाए, जिसे हम सोनोग्राफी से कंफर्म करते हैं एंड आपके जो कंसीव करने के चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यह मैंने पूरी जानकारी आपको दी है रिगार्डिंग दी एनोवुलेटरी साइकिल्स, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, रिपोर्ट्स किए जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सो इन केस आपके नियर डियर में कोई है कि जिनको ऐसी प्रॉब्लम है कि पीरियड्स इरेगुलर है और कंसीव करना है, या तो ओवरवेट है और उनके पीरियड्स बहुत ही स्कैंटी आते हैं, फ्लो बहुत कम आता है, तो आप ज़रूर से यह वीडियो उनको शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी उन तक पहुँचे। एंड फील फ्री टू टेक हेल्प फ्रॉम अस एनी टाइम। और हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो भी आप उनको गाइड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।